हेलो जी, दिस इज सी आफाक और आप मेरी वीडियो प्लेलिस्ट देख रहे हैं। एसपीएम के चैप्टर वाइज शॉर्ट समरीज, क्विक समरीज मैंने बनाने की कोशिश की है और ये वीडियो चैप्टर नंबर 7 की है। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। चेंज को कैसे मैनेज करना है एसपीएम के एतबार से ये चैप्टर शायद उस कदर इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके एक दो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम एमएस से 2 की बात करें, क्योंकि एसपीएम उसमें भी टेस्ट हो रही होती है, तो उस पर्सपेक्टिव से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इसमें हमने देखना होता है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन को, कि हमने स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंटेशन कैसे करवानी है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज आप कैफ में पढ़कर आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरियल होता है, फंक्शनल होता है, डिविजनल होता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इसमें डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की सबसे पहले जो है वो जिक्र किया गया। इसी तरह से नेचर ऑफ चेंज, नेचर ऑफ चेंज क्या हो सकता है, प्लान चेंज हो सकता है, अनप्लान चेंज हो सकता है। प्लान चेंज क्या होगा, जो प्रोएक्टिव होगा, जो पहले से प्लान किया गया होगा। और अनप्लान क्या है कि वो मार्केट के अंदर कोई ऐसा डायनामिक काम हो रहा है जिसकी वजह से हमें रिएक्ट करना पड़ रहा है। इसी तरह से इंक्रीमेंटल चेंज हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज होता है। इंक्रीमेंटल चेंज का मतलब होता है छोटा सा चेंज, और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज का मतलब होता है बहुत ज्यादा चेंज। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास पेस्टल एनालिसिस भी इसके अंदर आ जाता है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर। इंटरनल ट्रिगर्स फॉर चेंज विद इन एंटिटी क्या हो सकते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो जाए, एक्विजिशन एंड मर्जर हो जाए तो उसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ जाएगा, डीमर्जर हो जाए, डाइवेस्टमेंट हो जाए, रीऑर्गेनाइजेशन, डाउन साइजिंग, रैशनलाइजेशन। अच्छा जी, ब्लॉकेजेस टू चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएसए 2 के अंदर टेस्ट हुआ था विंटर 2023 अटेम्प्ट में, जिस अटेम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया था। इसके अंदर डिफरेंट जो है वो रीजंस होती हैं। सबसे पहली रीजन ये होती है कि जो इंप्लॉइज होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जब चेंज आ जाएगा तो जो उनके स्किल्स हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, वो अपने मैनेजर्स के लिए या एंटरप्रेन्योर्स जो उनको मैनेज कर रहे थे उनके लिए उस कदर इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉइज जो होते हैं उनके सोशल ग्रुप्स क्योंकि बने होते हैं, तो उनको इस चीज का फियर होता है कि हमारे जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो दोस्ती यारी है, वो खराब हो जाएगी। इसी तरह से हमारी पर्सनल रीजन होती हैं कि उनको लगता है कि हम अपनी जॉब ना खो दें। चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो एलिजाबेथ रॉस कैंटर हैं, उन्होंने 3 एट्रीब्यूट्स बताए थे ऐसी मैनेजमेंट के जो चेंज को इंप्लीमेंट करना जानती है। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि आपके पास इमेजिनेशन होनी चाहिए, आप इनोवेट कर सको कि क्या नया करना है। फिर प्रोफेशनलिज्म टू परफॉर्म, कि क्या आप इतने प्रोफेशनल हो कि आप उसको एग्जीक्यूट कर सको। और नंबर 3 दी ओपननेस टू कोलैबोरेट, यानी कि आपने सबको बुलाना है, सबको ये यकीन दहानी करवानी है कि उनकी जॉब हर तरह से सिक्योर रहेगी। अच्छा जी, मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक चेंज को मैनेज करने के डिफरेंट तरीके हैं। लीवर्स ऑफ चेंज हो सकते हैं। चेंज को मैनेज करने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं। अगेन यूरोसबेथ मॉसकेंटर ने कहा था, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ट्यून इनटू द एनवायरनमेंट, कि आपको एनवायरनमेंट के अंदर ट्यून इन करना है। सबसे पहले तो आपको एनवायरनमेंट में आके देखना है ना कि क्या क्या चल रहा है। फिर आपको डिफरेंट लिसनिंग पोस्ट्स बनानी है जिससे आपको पता चल सके कि कौन क्या सोच रहा है, ताकि आप उसको अपील कर सको, किसी तरह से चेंज को इस तरह से प्रेजेंट कर सको कि वो सबको अच्छा लगे। फिर आपने ये बताना है कम्युनिकेटिंग अ कंपेलिंग एस्पिरेशन, यानी कि आपने सबसे पहले ट्यून इन किया, आपने जो है वो चेक पोस्ट बनाई, लिसनिंग पोस्ट बनाई और सुना कि लोग क्या कह रहे हैं, और फिर उसके मुताबिक उनको एक कंपेलिंग एस्पिरेशन जो है उसको कम्युनिकेट किया कि यार हम क्यों ना ऐसा करें। इसके बाद आपने कोलिजन्स बनाए, अच्छे अच्छे लिंक्स बनाए। आपने एक जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस विन किया, और फिर आपने क्या किया कि जो प्रिवेलिंग विजडम है उसको चैलेंज कर दिया। और एट द एंड जब आप चेंज लेकर आए तो आपने सबको कोशिश करना है कि मेकिंग एवरीवन अ हीरो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एसपीएम और एमएसए 2 दोनों चीजों में टेस्ट होता है। इसी तरह से हमारे पास लेविन की फोर्स फील्ड एनालिसिस है। वो ये कहता है कि जनाब 2 तरह की फोर्सेज होती हैं, एक वो फोर्सेस जो कि चेंज करवा रही होती हैं, और एक वो फोर्सेस जो चेंज को रेजिस्ट कर रही होती हैं। कहा यह जाता है कि अगर जो ड्राइवर्स ऑफ चेंज हैं, जो फोर्सेस फॉर चेंज हैं, अगर आप उनको बढ़ा दोगे तो क्या होगा कि जो फोर्सेस अगेंस्ट चेंज हैं, जो चेंज को रेजिस्ट कर रही हैं फोर्सेस, वो भी स्ट्रांग हो जाएंगी। तो फिर स्ट्रेटेजी ये बनाई जाती है कि जो रेजिस्ट करने वाली फोर्सेस हैं उनको किसी तरह से कमजोर कर दिया जाए, उनको तोड़ दिया जाए। स्ट्रेटेजी ये बनती है। अच्छा जी, इसके अंदर हमारे पास एक मॉडल है पूरे का पूरा, अनफ्रीज, चेंज और फिर रीफ्रीज। यानी कि सबसे पहले आपने जो भी इन्वायरमेंट है उसको अनफ्रीज करना है, फिर उसको चेंज करना है, फिर रीफ्रीज करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से चेंज एजेंट है। चेंज एजेंट बेसिकली क्या है कि आप किसी इंडिविजुअल को हायर कर सकते हो जिसके पास सर्टेन स्किल्स हो। इस चैप्टर को मैं इसलिए इतनी तेजी से गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर शायद उस तरह से एसपीएम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमएसए 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जमाइनी के 4 आवर्स आ जाते हैं। उन्होंने कहा था कि रीफ्रेम करें, रिस्ट्रक्चर करें, रिवाइटलाइज करें और रिन्यू करें। आगे आ जाते हैं बिजनेस प्रोसेसेस की तरफ। बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली डिफरेंट टास्क होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं और आपस में लिंक्ड होते हैं तो बिजनेस प्रोसेस बन जाता है। इसके अंदर हमारे पास ऑटोमेशन आ जाती है। मतलब जो बिजनेस का हमने अगर किसी प्रोसेस को चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऑटोमेशन कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर उस प्रोसेस को कंप्लीटली रीडिजाइन या रेडिकली रीडिजाइन भी कर सकते हैं।
इसी तरह से इसमें आ जाता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है तो बिजनेस के जो प्रोसेसेस हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बात करनी होती थी तो डिफरेंट जो है वो लोगों को पैगाम भेजे जाते थे लिख कर, लेकिन अब ईमेल जो है वो ये काम आसानी से कर देता है। इसी तरह से हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट है। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट ये है कि मतलब हम दो तरह की बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट होती है। एक होती है ऑपरेशनल एबीएम और एक होती है स्ट्रेटेजिक एबीएम। एबीएम बेसिकली क्या है कि हम एक्टिविटी वाइज किसी तरह से मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मेथोडोलॉजी ऑफ बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन। बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, इसको बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी कहा जाता है कि आपने रेडिकली फंडामेंटली रीथिंक करना है पूरे के पूरे प्रोसेस को, और पूरे के पूरे प्रोसेस को रीडिजाइन करना है ताकि आप ड्रामेटिक रिजल्ट्स को अचीव कर सको। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में? बेसिकली होता ये है कि आपने इस तरह से बिजनेस के प्रोसेस को रीडिजाइन करना होता है कि जो प्रोसेस है ना वो आउटपुट जो है उसकी तरफ डिजाइन हो, ना कि इनपुट्स की तरफ। ठीक है जी। और ये कोशिश होनी चाहिए कि जो क्रॉस फंक्शनल हायरार्की है, जो क्रॉस फंक्शनल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक रब्त है, वो खराब ना हो। आगे बढ़ते हैं जी। अगेन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग फेजेस एंड टास्क। ये जो टॉपिक है ये क्योंकि एसपीएम में पहले बीएमएस में नहीं हुआ करता था, ये एसपीएम का टॉपिक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास आ जाता है, इसके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे अलहदा से, क्योंकि इसमें नेटवर्क एनालिसिस आ जाता है जिसमें हमारे पास सीपीए चार्ट और गैन चार्ट आ जाता है। इसके ऊपर हम सेपरेटली वीडियो लाजमी करेंगे और बनाएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है, इसके हम लास्ट टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं जो है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात होती है, क्वालिटी की, टाइम की, कॉस्ट की। इसी तरह से आपको पता है कि आजकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी आ चुके हैं। तो दैट वाज इट जी। चैप्टर नंबर 7 में हमने जिस चीज़ को जो है वो मिस आउट किया वो सीपीए चार्ट और गैंट चार्ट था। इसके ऊपर मेरी कोशिश होगी कि मैं सेपरेटली वीडियो बना दूं।